नूह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा बृहस्पतिवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर मेवात में चल रही योजनाओं और संभावित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वही खुलकर पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि नूह जिले के विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए को फोरलेन में बदलने के लिए 480 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति मिल गई है। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 2026 तक इस सड़क का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अच्छी जो न्यूज़ है जिले के लिए, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि 248 ए के 4 लेनिंग का जो कार्य था, जो मांग थी काफ़ी समय से वो थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों से वो अप्रूवल हमें 31 मार्च 2025 को मिल गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और इसमें इसकी डीपीआर पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीनों में ये टेंडर लग के वर्क अलॉट हो जाएगा और वर्ष 2026 में ये कार्य पूरा हो जाएगा। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो मेवात प्रतियोगिता 9 अप्रैल से शुरू होगी। सभी पंचायतों और शहरी वार्डों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुश्ती, रस्साकशी और एथलेटिक्स जैसे मुकाबले होंगे। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। गांव की अपनी टीम भी शामिल हो सकती है। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि ड्रग फ्री मेवात का संदेश लेकर साइक्लोथॉन भी 9 अप्रैल को नूह में प्रवेश करेगी। इच्छुक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही नशे के विरुद्ध साइक्लोथॉन एक मुख्यमंत्री जी की मुहिम है कि पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का एक आयोजन किया जाए, जिसमें नशा विरोधी एक कैंपेन चलाया जाए, जिसमें आमजन की भागीदारी हो, छात्रों की भागीदारी हो, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो, मीडिया के लोगों की भागीदारी हो और लोगों को जागरूकता बढ़ाई जाए। तो हमारे ज़िले में वो 9 अप्रैल को साइक्लोथॉन रेवाड़ी से आएगी। वो जोरासी, झामुआस, तावड़ू, सौंक, नूह के रास्ते से उजीना होते हुए अडबर, उजीना एंड उसके बाद ये पलवल में प्रवेश करेगी, जो कि 9 तारीख को ही फिर रेवाड़ी से स्टार्ट हुई जो यात्रा वाया नूह होडल में जाके रुकेगी। इसमें सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जिला वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरियाणा उदय पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और सभी जिला वासियों से ये अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करें, ताकि नूह उसमें सबसे आगे हो और जो नशे के विरुद्ध जो एक हमने एक शपथ लेनी है, एक मुहिम छेड़नी है, उसमें हम आगे बढ़ें। इसी दिशा में जो हमारे युवा हैं और जो नशा विरोधी जो चीज़ें बढ़ा देती हैं और जो आजकल बच्चे जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलते, मोबाइल में लगे रहते हैं, और खेल का जो है एक वो बढ़ावा देने के लिए हमने खेलो मेवात, खेलो हरियाणा की तर्ज पे खेलो मेवात प्रतियोगिता शुरू करने का प्लान बनाया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई है और 9 अप्रैल से इसको झामुआस राजीव गांधी खेल परिसर से इसको जो है वो लॉन्च करा जाएगा। तो साइक्लोथॉन और खेलो मेवात जो है वो सेम डे जिले में आगाज किया जाएगा, जिसके जो संदेश हैं, जिसका जो आउटकम है वो खेलों को बढ़ावा, नशे को रोकना, बच्चों का पार्टिसिपेशन, आपसी सामाजिक सौहार्द, वो सारा रहेगा। इसमें हमारे जो खेल हैं वो अभी हमने पहले फेज़ में जो है वो क्रिकेट, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, रेसलिंग और एथलेटिक्स, इन खेलों को हमने उसमें लिया है। इसका एक डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जिस पे ग्राम पंचायत की टीम, जो टीम गेम है उसमें ग्राम पंचायत की जो टीम है वो रजिस्टर करेगी, और उसमें जो इंडिविजुअल खेल हैं जैसे एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, उसमें जो है कोई भी प्रतिभागी अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को उसमें रजिस्टर करें, और जैसे रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर अलग अलग जो मुकाबले हैं उनके वेन्यूज़, उनके प्रतियोगिता का स्थान, उसके जो अवार्ड मनी और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी वर्कआउट उस हिसाब से करके और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि किस गांव का मैच कब और कहां पे कितने तारीख को खेला जाएगा। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि शिक्षा को
बढ़ावा देने के लिए पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात अभियान भी तेज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत पुनाने से कर दी गई है। वहीं मेवात में 578 शिक्षा सहायकों का समय पूरा होने के सवाल पर डीसी ने कहा कि सरकार से मंजूरी के लिए ये मामला भेजा हुआ है, जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही हमारा जो कल हमने पुनाना से एक कैंपेन लॉन्च किया है, पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, और जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको रिटेंशन, उनको वो ताकि कंटिन्यू करें क्लासेस, लर्निंग आउटकम बेटर हो, पेरेंट्स की प्रतिभागिता हो, और जो हमारे बाकी टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो उसमें इंश्योर हो, टीचर्स उसमें इंटरेस्ट लें। जो नू का एक है कि साक्षरता दर या जो आउटकम है वो काफ़ी कम है, उस मिथ को हम तोड़ेंगे। और हमने कल पुनाना से उस कैंपेन को लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा रुझान, सभी सरपंच, सभी मौजूद व्यक्ति, सभी हमारे बीआरसी सीआरसी प्रिंसिपल्स ने उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। कल 4 अप्रैल को वही जो वर्कशॉप है वो फिरोजपुर झिरका और नगीना ब्लॉक के लिए, फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के स्कूलों के लिए की जाएगी। 7 तारीख को वो नू उपमंडल के अंदर पढ़ने वाले जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वो बैठक की जाएगी। और 9 तारीख को जो है वो तावड़ू में ये चीज़ होगी। तो पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात, तालीम से तरक्की, ये इसका एक मोटो है। और इसमें सारे जो क्लास 1 और 2 ऑफिसर्स हैं, ए और बी ग्रुप के जो ऑफिसर्स हैं जिले के, वो एक स्कूल्स को या एक पंचायत को वो एक तरह से एक मेंटरशिप वो करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के जो बजट है, बजट में भी इस चीज़ की घोषणा करी थी कि सर शिक्षा को लेकर बात चल रही है, क्योंकि 578 जो है सहायक शिक्षक होते हैं जिनका हर साल रिन्यू होता है, और जबकि 31 मार्च को उनका टाइम ख़त्म हो गया, जबकि पहले रिन्यू होना चाहिए था। तो क्या रहा है सर, इतना देरी अप्रैल में कैसे मिली है, या अप्रैल के भेजा है नहीं भेजा है? क्योंकि अगर एक तरफ हम जीरो टॉलरेंस पे हम काम करना चाहते हैं कि जीरो कोई बच्चा ना छूटे, और इधर से हमारा अभी अप्रूवल भी नहीं मिली है। वैसे ही ऑलरेडी ही टीचरों की काफ़ी कमी है। नहीं, अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया है, और चूँकि बजट सत्र इस बार 29 मार्च को ही ख़त्म हुआ है, तो चंडीगढ़ लेवल पे जो अधिकारी, और पीछे नगर निकाय चुनाव भी थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तो आचार संहिता में अप्रूवल एक विषय रहता है, तो ऑलरेडी भेजा हुआ है। और जल्दी इसमें जैसे ही अपडेट आएगा तो हम उसमें अवगत करा देंगे। इसके अलावा डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि नूह में नया नगर परिषद भवन, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। नूह शहर की स्ट्रीट लाइटें पुनः चालू कर दी गई है। नीट यूजी परीक्षा के लिए नूह में 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1340 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं डीसी ने मेवात जंगल सफारी के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उस पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये थी नूह से बड़ी खबर। देखते रहिए खबर हक टीवी चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब यूनुस अली पत्रकार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं, और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।